बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें जी, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1 और इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो सिमिलर होंगे। बाकी आप कोशिश कीजिएगा कि सॉल्व हो जाएं। तो आर्बिट्ररी हम क्वेश्चन नंबर 1 में से सॉल्व करते हैं। सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट स्टेटमेंट है विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले यानी सेकंड वाला पार्ट जो है उसमें हमारे पास स्टेटमेंट है कॉट, बल्कि नोट पे करते हैं और ज़रा डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। कॉट -855 डिग्री। क्लास आपको अच्छे से पता होगा कि नेगेटिव साइन हो अगर किसी एंगल के साथ तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। नाइन्थ चैप्टर को इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा कि आप ज़रा नाइन्थ चैप्टर की जो वीडियोस हैं उनको अच्छे से वॉच कर लें, उसको थोड़ा सा टच कर लें ताकि आपको इसकी बेसिक जो है वो दोबारा से मेमोराइज हो जाए। ओके, अगर नेगेटिव साइन हो तो हम वो नेगेटिव साइन जो होता है वो बाहर निकाल देते हैं। कॉस और सीकेंड के सामने कोई नेगेटिव एंगल हो तो नेगेटिव रिमूव हो जाता है। बाकी तमाम एंगल्स के लिए माइनस का साइन पीछे आ जाता है स्टार्ट पे। ओके क्लास, इस तरह करने के बाद आपने क्या करना है, रफ वर्क में जाना है और एंगल को 90 पर डिवाइड करना है। ठीक है, ये कंसिडर करें कि ये मैं रफ वर्क में इसको सॉल्व कर रही हूँ। तो ये 9 से सॉल्व हो रहा है, ये आ गया 45। अब इसको मज़ीद ऐसे लिखेंगे, कॉट 9 मल्टीप्लाई बाय 90 और साथ में प्लस हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर? डिग्री मैंने अप्लाई किया है 90 पर और 45 पर। अब जो डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी कि अगर 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो ये अपने वाइस वर्सा के अकॉर्डिंगली यानी को रेशो में चेंज होगा। ठीक है, तो कॉट की को रेशो हमारे पास क्या है, 10 और नेक्स्ट आ जाएगा 45 डिग्री। अब ये चेक करना है कि ये किस क्वाड्रेंट का एंगल बनता है। तो इसके लिए ये देखें, इसके लिए मैं यही रफ वर्क में आपने इस तरह से बनाना है और फिर अब चेक करना है कि ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है। ये हम इसलिए चेक करें ताकि हम ये चेक करें कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन आता है या नेगेटिव साइन। तो 90 यानी कि काउंटिंग पूरी करनी है हमने। 90 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये है 9। क्योंकि हमारे पास ये 9 आ रहा है इसलिए 9 तक हमने काउंटिंग की। 9 यहाँ पर है, 9 में प्लस हो रहा है 45 यानी प्लस का साइन है, तो ये ओवसली इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो कॉट की वैल्यू है, जो साइन यहाँ पर होगा ना, इसको हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को देखना है हमने। सो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू आती है नेगेटिव। सो नेगेटिव नेगेटिव से ये हो गया यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मज़ीद भी डिटेल समझ आ जाएगी और आप वीडियो को ऑब्वियसली मूव करते हुए, बैक करते हुए भी इजीली देख सकती हो। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर प्लस, तो प्लस का साइन ओब्वियसली हम लगाते नहीं हैं, हम उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो फुली आपको समझ आ गया कि ये प्रोसीजर कैसे किया। ओके, 1045 पे आंसर देता है 1। ये भी 9th चैप्टर की वैल्यूज़ का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आपको याद है ना कि 9th चैप्टर की वीडियोस में मैंने आपको बताया था इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ के बारे में, तो ये वैल्यू मैंने वहाँ से ही यहाँ पर यूज़ की है। अब हम नेक्स्ट कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ट्राई करते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट 10 1 10 डिग्री। सबसे पहले रफ वर्क में जाकर इसको डिवाइड करवा दूं 90 से, तो 91 टाइम और इसके बाद ये आ गया 2 टाइम 180, ये 0 और ये 3 आ गया। ठीक है, अब इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा 12 मल्टीप्लाई 90 और ये आ गया प्लस 30 डिग्री। ये है इवन नंबर। सो
ऑड मल्टीपल नहीं बल्कि इवन मल्टीपल है, इसलिए 10 अपने को रेशो में चेंज नहीं होगा, ये आ जाएगा 10। और इसके बाद आ गया 30 डिग्री। अब हम चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है। ये क्वाड्रेंट आ रहा है 90, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 में प्लस हुआ 30, तो ये इससे भी आगे चला जाएगा। सो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल हो तो उसकी जो टर्मिनल आर्म के अकॉर्डिंगली वैल्यू को चेक करें तो वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। सो 10 के लिए पॉजिटिव का साइन ही आएगा यहाँ पे। और ये आ गया 10 30 डिग्री पे हमारे पास होता है। सो दैट्स द आंसर। 6 पार्ट साइन -300 डिग्री, माइनस बाहर आ जाएगा और इसको भी चाहे डिवाइड कर लें, वैसे तो इसका डायरेक्ट पता चल रहा है कि 270 में मज़ीद कुछ नंबर प्लस होगा तो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 270 को लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाई बाय 90। ऑड मल्टीपल है इसलिए साइन चेंज हो जाएगा कॉज में। और नेक्स्ट आ गया ये 30। क्वाड्रेंट चेक करें तो क्वाड्रेंट बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। ये हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट का एक एंगल। आप भी इसको चेक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आपने चेक किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट ही बना। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू आती है नेगेटिव। सो नेगेटिव नेगेटिव प्लस, तो प्लस को यहाँ से हम ऑब्वियसली लिखते नहीं हैं, सो रिमूव किया। cos 30 पर वैल्यू आती है √3/2। दैट्स द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। यानी कि हमें गिवन एंगल्स को चेंज करके 45 डिग्री एंगल या इससे लेस एंगल में लिखना है। तो आर्बिट्ररी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें से थर्ड को करेंगे, फिफ्थ को और 9 को, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता चल जाए ये क्वेश्चंस कैसे कवर करने हैं। साइन 319 डिग्री। ओके क्लास, सबसे पहले हम नियर अबाउट एंगल्स जो हैं वो चेक करेंगे। आपको पता है जो परफेक्ट एंगल्स हैं वो है 90, 180, 270 एंड 360, ठीक है। तो इनके राउंड अबाउट जो वैल्यूज़ आती होंगी उन्हें हम इन्हीं से रिलेट करके चेक करेंगे कि वो हमारे पास किस पोजीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो यहाँ पे देखें ये है 319, तो ऑब्वियसली ये मैच होगा 360 से। इसको रफ वर्क में जाके 360 से माइनस करवा के देखें कि ये क्या आता है 1, और ये आ जाएगा 41, यानी कि लेस देन 45 एंगल आ गया। इट्स मीन कि इसे हम लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री -41 डिग्री, ठीक है। तो 360 हमारे पास होता है यहाँ पर, इस प्लेस पे होता है 360। इसमें से कुछ माइनस किया जाए तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आ जाएगा साइन नेगेटिव ओब्वियसली, तो साइन जो है वो आ जाएगा यहाँ पे ये नेगेटिव। मज़ीद क्योंकि ये हमारे पास 90 का इवन मल्टीपल है, ये अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा। सो साइन एज इट यहाँ पर आ जाएगा और ये आ जाएगा साथ में 41 डिग्री। इसके बाद है हमारे पास 10 to 94 डिग्री। तो ये ओब्वियसली 270 के करीब आ रही है वैल्यू, सो इसको यूज़ करेंगे हम 270 डिग्री +24 डिग्री। ये भी ओब्वियसली 45 से लेस आ रही है वैल्यू। 270 जो है ये 90 का ऑड मल्टीपल है, सो 10 अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आएगा कॉट
और ये क्वाड्रेंट हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेंट हमारे पास बनता है 4 270। यहाँ पर कोई एंगल प्लस हो रहा है तो ये आगे चला जाएगा फोर्थ में। तो फोर्थ में हमारे पास tan जो है वो नेगेटिव वैल्यू देता है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन, माइनस, और ये आ जाएगा 24 डिग्री। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करते हैं आर्बिट्ररी एक और वैल्यू। cos 728 डिग्री। ओके क्लास, इसके नियर हमें वैल्यू मिल रही है 720। देखिए ज़रा, 360 को डबल करें तो क्या आता है 720, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे परफेक्ट एंगल ले लिया, यहाँ पे 720 प्लस 8 डिग्री। 36 और 36 को हमने डबल किया था, इसलिए डबल टाइम भी वो यहीं पर ही आएगा, ठीक है। तो 720 यहाँ पर आ गया, 720 में कुछ प्लस हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव साइन, और ये अपनी कोरेशो में भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये 90 का इवन मल्टीपल है, और ये वैल्यू आ जाएगी 8 डिग्री। दैट्स द आंसर। नेक्स्ट है साइन 150 डिग्री। ये आ जाएगा 180 के करीब, 180 माइनस 30। 180 भी 90 का इवन मल्टीपल है, सो ये साइन एज इट, और 180 में से कुछ माइनस हुआ तो ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सो ये आ जाएगा साइन 30। हमें किसी की भी वैल्यू नहीं बतानी, हम जस्ट इसी तरह इसको लेस देन एंगल में ही शो करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दी फॉलोइंग। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर के ऑल पार्ट्स इंपॉर्टेंट भी हैं, तो स्टेप बाय स्टेप अभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा, और नेक्स्ट है साइन 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। ओके क्लास, यहाँ पर देखिए 180 में कुछ प्लस हो रहा है, सो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये मैंने माइनस का साइन लगा दिया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू देता है, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लिखा। 180 क्योंकि इवन मल्टीपल है, इसलिए साइन अपनी को रेशो में भी चेंज नहीं होगा, ये मैंने साइन लिखा, और ये साथ में आ गया अल्फ़ा, ये इसकी वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास 90 माइनस अल्फ़ा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ओबियसली पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए यहाँ पर हम इसको इसी तरह रखेंगे। 90 यहाँ पर है ऑड मल्टीपल, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो साइन चेंज हो जाएगा अपने को रेशो में कॉस अल्फ़ा, और दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, हमारे पास हमारी सेकंड साइड जो है वो आ चुकी है। अब हम सॉल्व करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। ओके, सबसे पहले है, इनको सेपरेट कर रही हूँ मैं। सबसे पहले है 780, और इसको चेंज करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 720 प्लस 60। ये कुछ वैल्यूज़ अब आपको याद भी रखनी है। 720 हमारे पास है 360 का डबल, यानी ये यहाँ पर आएगा 720, और ये है ऊपर वाले क्वाड्रेंट में, क्योंकि प्लस का साइन आ रहा है तो इसमें कुछ प्लस हो रहा है 720 में, सो ये ऊपर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है और इवन मल्टीपल भी है, सो ये साइन एज इट, और साथ में 60, साइन 60 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। नेक्स्ट वैल्यू को सॉल्व करेंगे, दैट इज 480। ये आ जाएगा हमारे पास 45 ज़ीरो। चलें जी, डिवाइड करके भी इसको मज़ीद क्लियर कर लें, 90 पर इसको डिवाइड करवाना है। 5 से हुआ, 30 रिमेनिंग, सो ये आ गया हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 90 और प्लस 30 डिग्री।
इसको भी आप इसी फॉर्म में चेंज करके लिख सकते हो अपनी आसानी के लिए। ऑड मल्टीपल है, साइन चेंज इनटू कॉज। और चेक करते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा है। 90, 1 2 3 4 5। 5 में प्लस हुआ तो ये आ गया है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में तो साइन पॉजिटिव है, सो ये पॉजिटिव रहेगा। 30 डिग्री कॉस 30 पर √3/2। नेक्स्ट है कॉस 120, ये आ जाएगा 180 माइनस 60। इवन है सो ये कॉस एज इट, और साथ में ये 60 भी। अब रह गया कि पॉजिटिव साइन लगाना है या नेगेटिव। 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 180। 180 में से कुछ माइनस हुआ, सो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, सो इसके साथ नेगेटिव। लास्ट वैल्यू है साइन 30। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर कॉस 60 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। अब ये तमाम वैल्यूज़ हम पुट करेंगे अपनी उस स्टेटमेंट में। इसका नाम रख लें 1। यूजिंग अबव वैल्यूज़ इनटू 1 वी गेट। सबसे पहली वैल्यू थी हमारे पास के √3/2। सेकंड वैल्यू भी यही थी, और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई -1/2, और ये फोर्थ वैल्यू भी 1/2। ये आ गया √3 का स्क्वायर ओवर 4 माइनस 1/4। स्क्वायर्स के रूट कैंसिल। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ऊपर नीचे से कैंसिल करें, सो 1/2, जो कि हमारी सेकंड साइड है। नाउ द थर्ड पार्ट, cos 306 प्लस cos 234 प्लस cos 162 प्लस cos 18 डिग्री इज इक्वल टू 0। ओके, एक साइड को लेते हैं, इसी साइड को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। क्लास इस स्टेटमेंट में नोट करें तो इनकी वैल्यूज़ आपस में कुछ मैच हो रही हैं, ठीक है। ऐड करके चेक करें कि ये वैल्यू क्योंकि इक्वल टू 0 है, इट्स मीन कि ये टोटल एक दूसरे से कैंसिल हो रही हैं। कैंसिल का मतलब माइनस होकर 0 हो रही हैं। तो अब हम दो एंगल्स प्लस करके देखते हैं क्या कोई परफेक्ट एंगल बनता है। तो 306 में अगर मैं 160 प्लस कर दूँ, नो दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट एंगल। 306 में 18 प्लस करूँ तो नो। अगर 306 में 234 को प्लस करें, ओब्वियसली ये एक परफेक्ट एंगल है। सेकंड को भी चेक करें ज़रा। 162 प्लस 18 10 8 1, ये भी परफेक्ट एंगल है। इट्स मीन ये एक दूसरे से इन्हीं परफेक्ट एंगल से रिलेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसी को। ये मैंने लिखा cos 540 डिग्री माइनस 234, और ओब्वियसली कैलकुलेटर वर्क करें तो ये हमारे पास यही वैल्यू आएगी। सेकंड को भी इसी तरह लिखते हैं। जगह कम है इसलिए यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ मैं। cos 180 माइनस 18 डिग्री। चलें जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। 550 आता है हमारे पास जब 9 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया जाए। 90 1 2 3 4 5 6 में से कुछ माइनस हो रहा है, सो ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू आती है नेगेटिव, सो ये आएगा माइनस। क्योंकि इवन मल्टीपल है इसलिए को रेशो भी नहीं आएगी, कॉस खुद ही आएगा।
और ये आ गया 2340। इसी तरह यहाँ पर भी रिजल्ट आ जाएगा माइनस, कॉस डायरेक्टली आ रहा है, ये तो वैसे ही हमें नज़र आ रहा है। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये इक्वल टू 0। चलें जी, सबसे पहले 330 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये इज़ इक्वल टू आ जाएगा 360 माइनस 30 डिग्री। इवन मल्टीपल है, सो कॉज एज इट, और ये आप खुद चेक करें, ओबियसली ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो कॉस तो पॉजिटिव है, सो हम यहाँ पे ओनली 30 लगाएंगे। कॉस 30 इज इक्वल टू, नेक्स्ट है साइन 600, और इसे कैलकुलेटर वर्क करते हुए सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा 6 मल्टीप्लाई 90, और उसमें प्लस हो जाएगा 60 डिग्री। इवन मल्टीपल है, सो साइन एज इट, और क्वाड्रेंट कौन सा आता है ये चेक करें ज़रा, 1 2 3 4 5 6, 6 में कुछ प्लस हुआ तो ये है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू आती है नेगेटिव, ये आ गया माइनस के रूट ऑफ 3/2। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस की वैल्यू होती है नेगेटिव, और ये आ गया नेक्स्ट कॉस 60, ये आ गया -1/2। नेक्स्ट है हमारे पास साइन सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड पे साइन एज इट, और साथ में आ गया 30, सो ये आ जाएगा 1/2। अब ये तमाम वैल्यूज़ पुट इनटू 1, ऊपर इसका नाम 1 रख दें। अब स्टेप बाय स्टेप इनकी वैल्यूज़ जो है ना वो अप्लाई करें। -1/2, 1/2, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर ओवर 4, और ये माइनस, ये भी माइनस, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, एलसीएम ले लें यहाँ पर, -4/4 कैंसिल, और ये -1 इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड। इसका फर्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं, सेकंड को आप ट्राई कीजिएगा। फर्स्ट वाले में इस सारे को सॉल्व करना है हमने और बताना है कि कॉस थीटा के इक्वल है। एक साइड को लिखेंगे और दूसरी साइड को प्रूव करेंगे। प्लस थीटा, और सेकंड आ गया ये tan प्लस थीटा ओवर कॉस स्क्वायर, और नेक्स्ट आ गया ये कॉसिकेंट। चलें जी, पाई प्लस थीटा है तो ये क्वाड्रेंट है थर्ड, थर्ड पे हमारे पास साइन की वैल्यू आती है नेगेटिव, सो ये आ गया माइनस, वाइस वर्सा में चेंज और इक्वल रेशो में चेंज नहीं होगा, ये साइन एज इट थीटा, और ये साथ में इसका ऊपर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर साइन के ऊपर स्क्वायर है ना, तो वो यहाँ पर हमने सेपरेटली ले लिया, पहले अंदर वाले को सॉल्व किया और फिर ऊपर स्क्वायर इसका अप्लाई कर दिया हमने। नेक्स्ट है tan 3 पाई बाय
टू इधर आता है, इसमें प्लस हो रहा है थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी tan की वैल्यू आती है नेगेटिव, क्योंकि ऑड मल्टीपल है पाई बाय टू का, इसलिए ये आ जाएगा कॉट और ये थीटा। अब हम इसका नीचे वाला हिस्सा जो है ना ये सॉल्व करते हैं। वाइस वर्सा है, सो ये आ जाएगा, क्योंकि पाई बाय टू का ऑड मल्टीपल है, को रेशो बनेगी इसकी tan, और थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सो यहाँ पर नेगेटिव भी अप्लाई नहीं करेंगे, और ये आ गया इसका स्क्वायर। ये एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू होती है नेगेटिव, सो ये आ गया नेगेटिव कॉस और ये थीटा। नेक्स्ट है कॉसिकेंट, कॉसिकेंट और यहाँ पर आ रहा है 2 पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, सॉरी 4, 2 पाई माइनस थीटा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसिकेंट नेगेटिव होता है, सो ये नेगेटिव और कॉसिकेंट एज इट आ जाएगा, और ये साथ में इसका थीटा अप्लाई किया हमने। साइन स्क्वायर माइनस कॉट ओवर tan स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ये आ गया कॉसिकेंट। अब जितने भी tan कॉट कॉसिकेंट लिखे हुए हैं इनको रेसिप्रोकल चेंज करें, ये आ जाएगा माइनस कॉस ओवर साइन, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 ओवर साइन, और इसके साथ माइनस भी है। कॉस स्क्वायर कैंसिल, और ये साइन कैंसिल, ये नेगेटिव साइन भी कैंसिल, ये साइन स्क्वायर कैंसिल, जस्ट ये कॉस रह जाएगा, और यही हमारे पास हमारी सेकेंड साइड है। सो क्लास ये भी हमने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC देन प्रूव दैट द फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड। तो स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को बारी बारी। साइन अल्फा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू साइन गामा, फर्स्ट पार्ट ये है जिसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इनिशियली हम ये करेंगे कि जो कुछ हमें गिवन है उससे एक डाटा ऑर्गेनाइज कर लें। एज अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC, देन हम ये जानते हैं कि तीनों एंगल की सम करें ट्राइंगल के एंगल्स की तो वो 180 के इक्वल है, राइट। ये हमारे पास हमारी एक स्टेटमेंट बन गई। इसमें से अल्फ़ा बीटा एक तरफ और गामा दूसरी तरफ, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। इस पे साइन अप्लाई कर दें बोथ साइड्स पे। वन एटी में से माइनस हो रहा है कुछ, इट्स मीन सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव होता है, इवन मल्टीपल है, सो साइन एज इट, और ये साथ में गामा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखें। इसी लाइन को 2 से डिवाइड कर दें। लेट्स सपोज आपको पेपर में जस्ट ऊपर वाली लाइन स्टेटमेंट के तौर पे दी जाए, तो इसमें से कोई भी एक पार्ट आपको दे दिया जाए, आपने क्या करना है यहाँ तक सॉल्व करना है। उसके बाद अगर फर्स्ट पार्ट दिया जाए तो नेक्स्ट वाले प्रोसीजर कर देनी है, सेकंड पार्ट दिया जाए तो सेकंड वाले नेक्स्ट, लेकिन यहाँ तक सब क्वेश्चंस में कॉमन क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। ओके, इसको 2 से डिवाइड करवा दें, डिवाइडिंग बाय 2, या क्या 180 बाय 2 माइनस गामा बाय 2, 180 बाय 2 इज इक्वल टू 90 माइनस गामा बाय 2। बोथ साइड्स पे कॉज अप्लाई कर दो। अब
फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ 90 आ रहा है, इसलिए कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। और यही तो हमारा प्रूफ था जो हमें प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट है यहाँ से ही थर्ड पार्ट। यहाँ तक हम कर चुके हैं, ऊपर सॉल्व। ओके, अब दोनों साइड्स पे कॉस अप्लाई कर दें। फर्स्ट क्वाड्रेंट है सो कॉस एज इट, और साथ में गैमा। बुक में अगर यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग लिखी हुई है, तो आप इसको चेंज कर दें, यहाँ पर कॉस आएगा। और थोड़ा सा डिफरेंस और है, वो ये कि यहाँ पे ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव आती है, सो टोटल आंसर बनेगा माइनस कॉस गैमा। नेक्स्ट है अब हमारे पास हमारा फोर्थ पार्ट। हम ऑलरेडी यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास जो फोर्थ में है वो हमें टेन में यही एंगल जो है, यही फार्मूला सॉल्व करना है। हम ऑलरेडी प्रूव, आपने क्या करना है, पहले इसको साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए फाइंड कर लेना है। ऑब्वियसली हमने ऊपर फर्स्ट पार्ट में किया है तो ये आ गया था साइन गैमा। और सेकंड, ये अभी थर्ड पार्ट में हमने सॉल्व किया है कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आता है, तो ये आया था माइनस कॉस गैमा के। इन दोनों को यूज़ करते हुए आपने दोनों स्टेप्स को डिवाइड करना है। यानी दोबारा से मैं बता रही हूँ, आपने यहाँ तक सॉल्व करना है, फिर आपने साइन की वैल्यू पुट करनी है, दोनों साइड्स पे साइन अप्लाई करना है, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर कॉस अप्लाई करना है, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने इन दोनों को डिवाइड करवा देना। ये आ जाएगा टेन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आ जाएगा माइनस टेन गैमा। इस साइड पर ले आए। सो क्लास, दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन। और यहाँ पर साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप इसको अच्छे से कवर करें, कंप्लीट करें। क्योंकि स्टूडेंट्स लाइक भी किया करें और मज़ीद आगे भी स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ा सा फ़ायदा हो। आजकल जिस तरह के हालात हैं वो भी घर बैठे कुछ ना कुछ अपना स्टडी पर्पज़ के तौर पे कंटिन्यू रखें। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड, तो हमें याद रखिएगा।